वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। हम लोग पहुंच गए हैं जी बकरा मंडी। बच्चों ने कितने दिनों से शोर मचाया हुआ था कि बकरा अब लेके आएँ, बकरा लेके आएँ। आगे फ्लैट में तो बकरा रखने की जगह नहीं होती। पहले जब बच्चे छोटे थे ना तो हम लोग विला में रहते थे, वहाँ हम ऐसे ही ना 1 वीक पहले बकरा ले लेते थे और रख लेते थे, जगह होती थी। तो बच्चे वो आदी हैं। तो अब जब से मैं फ़्लैट में आई हूँ 2 साल से, तो हमें फिर ये प्रॉब्लम होती है कि बकरा कहाँ रखें। तो इस दफ़ा हमारे पास जगह थी रखने को, फ़्लैट में तो नहीं लेकिन फिर भी जगह थी। तो हमने कहा चलें बच्चों की बात मान लेते हैं, तो चलते हैं। सलार तो एक दफ़ा पहले राउंड लगा के गया है अर्शी को कह के कि पापा इतनी लोग फ्रेंड्स मेरे कह रहे हैं कि हम गए थे बकरा मंडी, तो जाके देखते तो हैं। तो आज हम लोग भी आए हैं जी। और उदैबिया डर रही है। उदैबिया को बड़ा डर लगता है जानवरों से, किसी जानवर से भी से ऐसे नहीं है जैसे बच्चा फ्रैंक होता है ना। अब ये भी इतना डर रही है और अंदर आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं जाती हूँ। रश बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट बकरा ईद जब लास्ट ईयर थी ना, तब मैं आई थी ईद वाले चांद रात को, एक दिन पहले। तो इतना रश था, इतना रश था कि पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। लेकिन आज तो बिल्कुल पार्किंग फ्री और बहुत कम लोग थे, और वो भी लोकल यहाँ के जो वतनी हैं वो आए हुए थे लेने के लिए ना। बड़ी उनके पास जगह होती है रखने की, और फैमिलीज़ जो हैं वो उनके पास फिर जगह नहीं होती रखने के लिए, वो इसलिए फिर टाइम पे लेते हैं। तो अर्शी ने कहा आप भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आके देखो। तो मैं भी फिर बच्चों के साथ आई हूँ। और दैबिया तो बिल्कुल नहीं आ रही थी अगर मैं ना आती तो मैंने भी दैबिया को बताया कि मैंने कहा कि कुछ नहीं कहते, आप आ जाओ। बड़े प्यार से पिला पिसला के दैबिया को लेके आई हूँ। तो बकरे देखें इतने प्यारे, जो भी बकरा हम देखते ना हम कहते यही अच्छा है, यही ले लें। और प्राइसेस चल रही हैं, वो अब चल रही थी 1200 से स्टार्ट हो रहा था। इवन कि 1000 वाला बकरा भी ठीक था। 1000 से लेके 1500 तक अच्छा बकरा बेहतरीन मिल रहा था। यही सेम बकरा इसी वज़न में और इसी तरह का हमारा लास्ट ईयर था, और हमने लिया था 2200 का, जो क्योंकि वो ईद से एक दिन पहले था। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप ईद से 10-15 दिन पहले कुर्बानी ले लेते हैं तो आपको सस्ती मिल जाती है। एक और चीज़ जो देखने में वहाँ आई है ना, जो सेल कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं जी आप ना लेके जाएं, आपके पास गर्मी है, ये आपसे संभाले नहीं जाते। मीन कि वो आपको मिस गाइड करते हैं और स्पेशली पूछते हैं कि आपने खाने के लिए ले रहे हैं, कि अभी जैसे लोग वैसे कोई ना कोई फंक्शन कर लेते हैं या ख़ुद भी वो रख लेते हैं काट के गोश्त खाने के लिए, या कि आपने कुर्बानी के लिए लेना है। तो ये फिर मैं बच्चों को ले के आई हूँ। मैंने कहा आए गाय भी देखते हैं। तो भैया कहती है गाय तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, ये कैसी है काली काली, तो उसे ये नहीं अच्छी लगी थी। ये थोड़े और डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी यहाँ गाय थी, ये बड़ी कुर्बानी के लिए भी। तो इनकी प्राइस थी 10,000 से 15,000 दिरहम तक। तो जब हमने उनको कहा कि नहीं हमने खाने के लिए, क्योंकि कुर्बानी हमने लेनी थी, झूठ हमने बोलना नहीं था, हमने कहा नहीं हमने कुर्बानी के लिए लेना है, खाने के लिए नहीं। वो कहते थे अगर खाने के लिए लेना है फिर तो बड़े सस्ते हैं, ये वाला ले लें, क्योंकि उनमें फिर कोई ना कोई वैसे फॉल्ट होता है। कोई उनका जैसे वो कुर्बानी का पूरा 1 साल का नहीं होगा एज वाइज, या उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता होगा। लेकिन वो भी अच्छे ज़्यादा वज़न वाले बकरे वो हमें 1000 में दे रहे थे। लेकिन हमने कहा नहीं हमने कुर्बानी के लिए लेना है। तो जब हमने कुर्बानी के लिए कहा तो उन्होंने कहा जी ये आपका बकरा मर जाएगा, आप इसकी केयर नहीं कर सकेंगे, आप ना लें, आप ईद से 1 दिन 2 दिन पहले आ जाएं, इंशाल्लाह हम आपको सेम कीमत में देंगे, ये वो इस तरह करके। तो काफ़ी उन्होंने हमें मिस गाइड किया। हमने कहा भाई अगर आपके पास इतनी गर्मी है, जहाँ ये शेड में बिठाए वो नहीं मार सकते, तो इंशाल्लाह हमारे पास भी नहीं मेरे मरेंगे। अल्लाह माफ़ करे, जो किस्मत में उनकी जितनी लाइफ है वो उतनी होनी है, तो आपके पास कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अर्शी ने कहा देख लें। हमने फिर फाइनल कर लिया। हमने कहा नहीं हम माइंड बना के आए हैं तो हमने बकरा लेके जाना है। बच्चों ने भी यही कहा। तो बस फिर फाइनल हो गया कि बकरा जी आज ही हमने लेके जाना है, जगह है हमारे पास रखने के लिए। तो वहाँ ये आप भी, जब आप में से भी अगर कोई पहले जाएगा ना, तो वो आपको ऐसे ही मिस गाइड करेंगे कि नहीं आप बकरा ना लें, आप बकरा ना लें, आपसे संभाला नहीं जाएगा, अब आपके पास गर्मी होगी, ये इस तरह के बकरे होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, ये अकेले, क्योंकि यहाँ मिक्स जानवर रहते हैं, आपके पास उसने अकेले रहना है तो वो बीमार हो जाएगा। तो फाइनली जी हमने तो बकरा ले लिया। और ये गाड़ी वाले जब पहले सलार और अर्शी आए थे ना, तो सेम ये गाड़ी वाला इनको मिला था, तो उसने अपना नंबर इनको दे दिया था। तो उसी गाड़ी वाले को कॉल की, तो वो उसी टाइम वहाँ ही कहीं फिर रहा था, वो आ गया। तो हमने अपने बकरे को इसमें हमने सवार कर लिया है। और ये देखें जी इसमें हमारा बकरा है। तो हमने अभी से कहा है कि आप हमें फॉलो करें, हमने इसे लोकेशन भी बता दी है। तो ये अभी बकरा ले के तो हमारे साथ साथ आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का
जो बकरा है वो हमने ख़रीद लिया है। और अब पता नहीं महंगा मिला है या सस्ता मिला है, ये तो अब हमें नहीं पता, लेकिन हमने लिया है 1600 का और अच्छा बकरा हमें मिल गया है। अगर ये बकरा हम कुर्बानी वाले दिन या उससे नेक्स्ट डे हम लेते ना तो हमें ये ज़्यादा प्राइस में मिलना था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से यहाँ हैं हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हमें आइडिया है प्राइसेस का। तो बकरा ले के बकरे के हम घर पहुँच गए हैं अब, और यहाँ हमारी साइड चल रही है। हमारे बंदे भी यहाँ रहते हैं इस साइड पे, वॉचमैन, तो इसलिए फिर हमने अपने बकरे को यहाँ ही ले के आए हैं सीधा मंडी से। गाड़ी अंदर लेके आए ना वो। ओके भाई, शुक्रिया। ठीक है, सलाद वो ऐसे करो उधर ये मुझे अजीम को आवाज़ देना, बाहर बैठा हुआ था। अजीम को बुलाना। मीठी डर रही है अभी भी। नीचे नीचे से तोड़ लिए हैं। पीछे नहीं बनी कच्ची जगह, अगर पीछे है तो पीछे वाली साइड पे बांध दे। पानी उसको देना। अभी उसके लिए बेडरूम सेलेक्ट हो रहा है कि उसने कहा उसको बांधना है और कहाँ उसने रहना है। तो देखिए आप अभी भी डर रही हैं। डरने क्या देते, कुछ नहीं, सलाह ना करें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता दबिया। और अच्छा कुछ नहीं ना, और आप अपनी गोट लेके आई हैं और आप रो रही हैं। मीठी सदके जाओ ना, रो ना, कुछ नहीं कहते। इंतज़ार कर रही है कि मेरे लिए खाना आ गया। अकेली हो ना फिर बोलती है ऐसे। भूख लगी तो पत्ते भी खा लेंगे। उसको कितनी भूख लगी हुई है, वहाँ इन बेचारियों को डिवाइड करके वो देते हैं। इतने ज़्यादा थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे ऐसे। हाँ देखो ना, मीठी अभी हो गई है ना फ्रेंडशिप। कुछ कह रहा है आपको, कुछ कह रहा है। बस वो कर लेगा, पता चल जाएगा उसको। हमदान उसको उस तरफ दिखाए ना, वो खुद ही देख लेगी। वे खैर वो यही शौक से खाते हैं, देखे ना। ये सलार ये को दोनों इससे बांध देगा ऊपर, मुंह बंद दे देना, बांध के बेच रखे। मीठी अब आप हैप्पी हैं ना, कुछ नहीं कहती। आप थोड़ा थोड़ा उसको टच करेंगी ना तो आपका ऐसे। अजीम को इसके पास यहाँ सुला दे बारी। मीठी की तो फ्रेंडशिप बनी है, तो जा रहे हैं, चलें। उसे के हाँ गेट से ही क्लोज करें, चलें चलें। मीठी मीठी तो पहले सैड हुई है, फिर आप खुश हुई। हाँ जी, हमारे पीछे आ रहा होगा ना, अब वो बोलेगा। आ जाएं। हमारी साइट है जी। हाँ जी, क्या हो गया अफनान को, उसकी टेंशन लेग उसकी कुछ नहीं होता जी। मैं खैर तो हम लोग जी अब घर जा रहे हैं। अभी उसको हमने यहाँ छोड़ दिया है, तो इंशाल्लाह इससे मुलाकात होती रहेगी अब हमारी। अभी तो काफ़ी दिन है, अल्लाह खैर करे। तो चले मीठी चलते हैं, क्या चलते हैं। नहीं देबिया गोट के लिए क्यों नहीं रो रही है। देबिया को हमने कल फिर ले आना है मिलवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बकरा लेने के बाद हम लोग पहुंच गए घर, और घर में हमने कहा क्या बनाएं। बच्चों ने कहा चिकन पुलाव ही बना दें, तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने चावल भगोए हैं और साथ चिकन निकाला है, तो चिकन पुलाव बनाने लग गई हूँ। और उसके बाद ये कबाब रखे हुए थे फ्रिज में, मैंने कहा वो भी साथ बना लेती हूँ। बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाते हैं वो हमारे घर में हमने ये कभी नहीं नोट किया कि वो उसे एक बनाए हुए 1 वीक हो गया या 2 दिन हुए, बस वो बना लेते हैं। तो ये मेरा चिकन पुलाव जो है वो रेडी है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप चिकन पुलाव जो है वो वाइट कैसे बनाती हैं। तो बस प्याज आप ज़्यादा ब्राउन ना करें, आप उसमें
रेड चिली पाउडर ज़्यादा ना डालें, टमाटर छिलकों समेत ना डालें, तो कलर जो है वो इन चीज़ों से अफेक्ट होता है। हल्दी ना डालें, तो फिर आपके पुलाव का, या आप वैसे मटर पुलाव भी बनाएं या कोई भी चावल बनाते हैं ना, तो उसका वो कलर फिर ख़राब नहीं होता। तो हम ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको खाना बनाते हुए आपने माइंड में रखना है। तो मैंने सलार से कहा है कि अब आ जाएँ आप, ज़रा मुझे सैलड भी कट करके दें। तो सलार आया मेरी हेल्प करने के लिए और वो अभी सैलड रेडी करने लगा है। और ये देखें जी, वही मेरा वाइट वाला पुलाव आज भी रेडी हो गया। हमारे घर में डार्क चावल जैसे होते थे ना, जब मैं अम्मी के घर थी शादी से पहले, तो हम लोग डार्क ही बनाते थे। लेकिन जैसे टाइम के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है ना, तो अब डार्क वाले चावल नहीं अच्छे लगते कि वैसे उनका गाढ़ा कलर हो। तो मैं लाइट ही बनाती हूँ। अब चिकन पुलाव बनाऊँ या मटरों वाले कोई भी चावल हो, हमारे घर में ये खुश हो के खाए जाते हैं। तो बस जी, उसके बाद मैंने कहा कि साथ जल्दी जल्दी रायता बना लूँ। काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग लेट हो गए हैं। बाहर से अब गर्मी आ गई है तो खाने को दिल ही नहीं करता। KFC और ये चीज़ें डेली, पहले तो बच्चे बड़े खुश होके खाते थे। अब हमदान ने बोले नहीं, फ़ौरन हमने कहा है तो हमदान ने कहा नहीं नहीं, KFC क्या खाना है या बर्गर नहीं खाना, खाना ही खाना है। तो बस यही ऑप्शन था। मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाना है। तो ये अभी मैं रायता बनाने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह ये चटनी की रेसिपी भी आप लोग पूछते हैं तो ज़रूर जिस दिन बनाई, मैं इतनी बना लेती हूँ ना कि हमारे 10 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं। तो बनाते हुए फिर माइंड में ही नहीं रही कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। और ये जी मेरा चिकन पुलाव, आजकल टिल्डा राइस चल रहे हैं और दावत इंशाल्लाह इसके बाद दावत राइस जो है वो शुरू करने हैं। वो ये दोनों ही अच्छे हैं। और साथ ये रायता भी रेडी हो गया है। और पुलाव के साथ आप जब रायता बनाएं ना, तो सिर्फ आप कोकम्बर डालें, साथ आप प्याज और टमाटर ऐड ना करें, और फिर इसका टेस्ट लें पुलाव के साथ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मेरे घर में तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि हमदान जो है ना, वो प्याज और टमाटर इतने शौक़ से नहीं खाता रायते के अंदर, तो मैं सिर्फ फिर खीरे ही डाल लेती थी। तो अब उसके बाद इतना वो अच्छा लगने लग गया ना कि जिस दिन पुलाव बनाऊँ तो साथ फिर वो चीज़ें नहीं ऐड करती। और उसके बाद जी अब दम लगा दिया है चावलों को, और मैंने कहा मैं बना लेती हूँ कबाब, क्योंकि वो फ्रीज़ हुए हुए थे, अब बाहर निकाल के रखे हैं, नॉर्मल हुए हैं, तो अब उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये चिकन और आलू के कबाब, इनकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और कबाब मेकर का मैंने बताया था कि जिससे मैं बनाती हूँ, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया, ये दुबई से मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा है। ये चीज़ भी ऐसी थी कि यार ये गिफ्ट मार्केट, डे टू डे इन जगहों से मिलनी थी। तो यहाँ तो मैं काफ़ी पूछ चुकी हूँ कि मैंने कहा मेरी सिस्टर को ईजी है कि यहाँ मिल जाए, लेकिन ये ऐसी चीज़ है आप किसी के हाथ आते जाते भी मंगवा लेंगे, दराज से वहाँ मंगवा के रख लें, इसका लाइट वेट है, तो ये कौन सी मुश्किल है। तो बस अभी मैं साथ साथ आपसे गपशप लगा रही हूँ और साथ अपना खाना भी रेडी कर रही हूँ। तो ये एग में डिप करके तो चिकन के कबाब ये रेडी करने लगी हूँ। खाना हमारा हो गया जी रेडी, और मैंने खाना लगा भी दिया है। भाई भी आए हुए थे, हमारा प्लान था कि हमने बकरा मंडी से वापस आके तो ईद की शॉपिंग के लिए जाना है, उन्हें भी कुछ लेना था, लेकिन बस वहाँ इतना लेट हो गए हैं कि आके मुश्किल से खाना ही बनाया है। भूख भी सबको लगी हुई थी और ये लोग अब सारे बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा चले मैं अपनी सिस्टर के साथ भी ये शेयर कर लूँ। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, बताइएगा आपको हमारा बकरा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जी, अल्लाह हाफिज़।